देखो टॉपिक है अपना आज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है, एक कोई प्लेयर है, इसने एक बॉल फेंकी, क्या थ्रो की, एक बॉल फेंकी, इस तरह से बॉल फेंकी और इसने दूसरे इसके फ्रेंड ने इसको बॉल को क्या कर लिया, कैच कर लिया, है ना। तो इस तरह का जो मोशन है ये वाला, ठीक है, क्रिकेट के किसी प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को बॉल फेंकी, तो ये जो बॉल का जो मोशन है इस तरह का, ये जो हवा में जो मोशन हो रहा है, और ये किस वजह से हो रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि एक्सलेशन लग रहा है नीचे की तरफ, कितना लग रहा है, +g। तो इस टाइप के जितने भी मोशंस होते हैं जो हवा में होते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वजह से हो रहे हैं, है ना, यानी किसी किसी फोर्स की वजह से लग रहे हैं, ऐसे मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन की, हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन इन सच ए वे दैट, किस तरह से बॉडी को अपन फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, दैट इट्स प्रोजेक्शन, बॉडी का जो प्रोजेक्शन है, इज नॉट पैरेलल विथ फोर्स, यानी बॉडी को जो अपन फेंक रहे हैं, अपन ने देखिए बॉडी को किधर फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका, और फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, यानी बॉडी का जो प्रोजेक्शन है और फोर्स जो है वो पैरेलल नहीं है ना। पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मान लो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और बॉडी को अपन ने नीचे की तरफ ही फेंका, तो कैसे बॉडी नीचे गिर जाएगी सीधी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। चलो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, और बॉडी को अपन ने ऊपर की तरफ फेंका, ये भी एंटी पैरेलल हो गया, इसमें भी क्या होगा, बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी और वापस नीचे आके गिर जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के पार्ट है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन इन सच ए वे दैट इट्स प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल विद फोर्स, यानी बॉडी का जो प्रोजेक्शन है वो फोर्स के साथ पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, देन द पाथ ऑफ बॉडी, तो उस बॉडी का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, इज कर्व्ड, कैसा पाथ होगा, कर्व्ड पाथ होगा, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव करेगी, वो कर्व्ड पाथ ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है ना। एंड इफ अगर ये जो फोर्स है, एंड इफ फोर्स ऑन बॉडी इज कांस्टेंट, अगर बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है, जैसे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कांस्टेंट है ना, F=mg हमेशा कांस्टेंट लगता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे क्या है, g, जो कि क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। अगर बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, देन द पाथ विल बी पैराबोलिक, तो वो जो पाथ हो कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, ठीक है। दिस मोशन, ये जो मोशन है, दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इस मोशन को क्या कहेंगे अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हो गई, है ना। क्या डेफिनेशन हो गई, कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी के प्रोजेक्शन से पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो फोर्स कांस्टेंट है तो पाथ पैराबोलिक होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ये आगे अपन प्रूव भी करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशनल, ये 2D मोशन है, एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट यहाँ पे यूज में आ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तब तक एयर रेजिस्टेंस को, बॉडी के मोशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है उनको अपन नेग्लिजिबल मानेंगे। ये हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, हवा चलने लग जाएगी तो अपना जो फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है वो रियल आंसर वो डिफरेंट होगा, इसलिए एयर रेजिस्टेंस यानी मोशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को अपन क्या मानेंगे, नेग्लेक्ट मानेंगे। अब अपन देखिए आगे इसको स्टडी करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो
तो देखो किस तरह से बॉडी के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे। सपोज ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, 2D मोशन है। कैसा मोशन होता है ये, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो यहां से अपन ने एक पार्टिकल या कोई बॉडी थ्रो की और इस तरह से थ्रो करना है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो फोर्स के साथ पैरेलल नहीं होना चाहिए, तभी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपन ने एक बॉडी इस तरह से थ्रो की है, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से अपन ने किसी बॉल को ऐसे फेंका, कितना एंगल बनाते हुए, इस ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका अपन ने। तो अपन को पता है कि फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है और कांस्टेंट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है बॉडी के ऊपर जो लग रहा है। इस बॉडी का मोशन कैसा होगा, इस बॉडी का मोशन इस तरह से होगा, क्या ये यहां जाकर के ऐसे गिर जाएगी, ये मोशन हो गया बॉडी का। ठीक है, तो ये अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन का, अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के भी अलग अलग टाइप्स है, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने जा रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ये मोशन अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट, जिसमें क्या होगा, किसी हाइट से अपन एक बॉडी को थ्रो करेंगे। ठीक है, ये कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट। एक और होता है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, यहां से किसी ने एक बॉल को फेंका इस तरह से, ये अपन आगे बाद में स्टडी करेंगे, है ना। ये टोटल 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अपन सबसे पहला प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, G to G प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। और ध्यान रखना, जिस बॉडी को अपन थ्रो करते हैं, जो भी बॉडी अपन थ्रो कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस बॉडी का जो नाम है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल। ओनली क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और जिस बॉडी को, जिस पार्टिकल को अपन फेंकते हैं वो क्या होता है, ओनली प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब देखिए ये u वेलोसिटी से अपन ने इस बॉडी को थ्रो किया इस डायरेक्शन में, और बॉडी इस तरह से आकर के गिरी। तो बताइए इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट अपन यहां पे लेने होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, और इसके जितने भी क्वेश्चंस, इसकी स्टडी अपन करेंगे, यानी कि एक तरह से 2 1D मोशन का कॉम्बिनेशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन है 2D मोशन, ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट वे में इसकी स्टडी करने के लिए अपन क्या करेंगे, इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1D मोशन, 2 1D साइमल्टेनियस मोशन, 2 1D मोशन एक साथ हो रहे हैं, 2 1D साइमल्टेनियस मोशन, यानी कि जब 2 1D मोशन एक साथ लग रहे हैं, यानी बॉडी की का जो मोशन है, देखो क्या बॉडी एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है, यस, और वाई डायरेक्शन में भी जा रही है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए अपन जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे, एक टाइम को छोड़ करके सबके 2 कंपोनेंट लेंगे, है ना, अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन। तो बताइए ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, इसका जो x कंपोनेंट है ux, जो कि क्या होगा, ऑलवेज इसके साथ एंगल बनता है, वो क्या होता है, u cos थीटा। ठीक है, और इसके साथ में एंगल नहीं बनता है, वो कंपोनेंट अपन जानते हैं, वो कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा, यानी ux की वैल्यू u cos थीटा और uy की वैल्यू u sin थीटा। अब आप मुझे ये बताइए एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, y और x, जो g लग रहा है वो y डायरेक्शन में लग रहा है, और y डायरेक्शन में किधर, डाउनवर्ड और अपवर्ड, डाउनवर्ड लग रहा है। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, देखिए एक तो ux और uy की वैल्यू अपन ने लिख ली यहाँ पे, इसके अलावा एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है ना, ओनली कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो y डायरेक्शन में, अपन ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इसलिए नीचे वाली डायरेक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए अपन इसको क्या ले लेते हैं, यहाँ पे -g ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ले लिया मैंने -g, है ना।
आप इसमें ये भी कर सकते हो, इससे आंसर माइनस में आएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, नीचे वाली जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले सकते हो, नीचे वाली डायरेक्शन में क्या ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्सलेशन क्या होगा, प्लस जी। ठीक है, तो ये ux, uy, ax और ay ये अपन ने ले लिए यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले अपन इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इक्वेशंस, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो अपन स्टडी कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी यानी कि इसका जो पाथ है उस पाथ की इक्वेशन। और अपन को पता है कि ये जो पाथ है कैसा आएगा, कैसा आना चाहिए, पैराबोलिक आना चाहिए। तो प्रूव करेंगे कि पैराबोलिक पाथ है। पैराबोलिक पाथ की क्या कंडीशन होती है कि एक तरफ y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या फिर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर अगर आ जाता है तो वो पैराबोलिक मोशन होता है। तो देखिए, अपन सेकंड इक्वेशन यहां पे यूज में लेते हैं, मोशन का सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, यहां पे अपन एक P पॉइंट लिया अपन ने। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, ये कोऑर्डिनेट है ना। यानी कि ये जो डिस्टेंस है y है और ये जो ग्राउंड वाली डिस्टेंस है ये क्या है, x। तो ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है मोशन की। x डायरेक्शन में ये फॉर्मूला क्या होगा, और x डायरेक्शन, और x डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। बताइए x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ओनली x। तो ये हो गया x इक्वल्स टू ux की वैल्यू, ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ ax की वैल्यू क्या है, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। यहां से क्या आप बता सकते हैं t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, x अपॉन u cos थीटा। ये t की वैल्यू आ गई x अपॉन u cos थीटा। ये t की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब देखिए फॉर y डायरेक्शन, और y डायरेक्शन के लिए क्या आगे जाएगी इक्वेशन, एस वाई, जैसे अपन ने यहाँ पे एस एक्स लिखा, सिंपली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, तो एस वाई, वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओनली वाई। तो ये लिखा अपन ने y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी। इस t की जगह क्या पुट करूंगा मैं, x अपॉन u cos थीटा। फर्स्ट इक्वेशन से ये मैंने लिखा x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ओके, अब एक्चुअली एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है ना, अपन चूंकि यहाँ पे ये प्लस एक्सिस है, प्लस x, ये क्या है प्लस y। ओके, ऊपर वाली डायरेक्शन ही अपन को पॉजिटिव लेनी होगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर की तरफ अपन ने क्या लिया है प्लस वाई, और एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे अपन माइनस जी लेंगे, प्लस जी भी लेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। इसलिए ये मैंने लिया यहाँ पे माइनस हाफ जी टी, टी की जगह क्या लिखूंगा मैं, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए वाई की जगह माइनस जी पुट किया मैंने, प्लस जी पुट करता तो यहाँ प्लस आता, सारे फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। बट एक्चुअली फिर अपन को पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे मारनी पड़ती, प्लस वाई को नीचे लेना पड़ता। बट रियल जो फॉर्म है अपना यही होता है, ये प्लस एक्स और ये प्लस वाई। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। ए वाई को अपन ने माइनस जी पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, u से u कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस, बताइए क्या आया, टेन हो गया, तो ये हो गया एक्स टेन थीटा माइनस ये क्या हो गया हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और देखो यहां से क्लियर हो रहा है कि ये y के ऊपर मैक्सिमम कितनी पावर है 1, और x के ऊपर मैक्सिमम कितनी पावर है 2। तो ये जो इक्वेशन होती है इस तरह की y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाली, ये किसकी इक्वेशन होती है,
पैराबोला की इक्वेशन होती है, यानी कि ये इट इज प्रूव हो गया, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो अपन ने क्या फाइंड किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड की है। अब देखिए इसके बाद अपन फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट। ध्यान दीजिए, ये यहां से यहां तक कि ये जो हाइट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हाइट ये प्रोजेक्टाइल ट्रेवल कर रहा है, h हाइट ट्रेवल कर रहा है। तो अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट अपन ने फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या आता है। ये अब मैं सेकंड नंबर पे फाइंड करने जा रहा हूं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन कर रहा है। तो अपन को पता है किसी भी बॉडी को अपन अगर थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कौन सी, वर्टिकल वेलोसिटी। एक बार को बॉडी रुक जाती है कुछ सेकंड के लिए, चाहे मिनी माइक्रो सेकंड के लिए रुके, वो रुकेगी, ठीक है। उस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा, y या x, y कंपोनेंट एक बार जीरो हो जाएगा। सपोज किसी भी बॉडी को अगर अपन ऊपर की तरफ भी फेंकते हैं तो एक बार लास्ट में जाकर के बॉडी यहां पर रुकती है और फिर नीचे आती है। तो ये ध्यान रखना कि एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट वाला ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट ले लेता हूं मैं, है ना, एट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए, उस पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। x कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, x कंपोनेंट तो हमेशा फिक्स रहेगा। वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करने वाला फैक्टर ही जीरो है, इसलिए x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, vx इक्वल्स टू ux, है ना। क्यों, vx इक्वल्स टू ux प्लस axt अगर आप लगाओगे तो ax की वैल्यू क्या है, जीरो है ना, इसलिए vx ऑलवेज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ux रहेगा। अब देखिए यहां पे vy क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। फॉर्मूला क्या होता है vy का, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू, देखिए अपन को क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए कौन से पॉइंट पर, a पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट o है, o से a तक की अपन स्टडी कर रहे हैं। कहां से कहां तक स्टडी कर रहे हैं, o से a तक की स्टडी कर रहे हैं। और वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपन को पता है, तो vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vy, vy की वैल्यू a पॉइंट पे जीरो, जीरो इक्वल्स टू uy का स्क्वायर, uy कितना है, u साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर किया तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ay की वैल्यू माइनस थी तो माइनस का 2g sy की वैल्यू, ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, 2gh। इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे तो यहां से 2gh माइनस का इधर आ जाएगा, ओके, तो क्या हो गया, और 2g को नीचे डिवाइड कर देंगे तो h की जो वैल्यू है, देखिए क्या आ गया, 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो अपना h इक्वल्स टू क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये अपन ने फाइंड कर ली क्या, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ओके। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट, अब अपन जो फाइंड करेंगे इसमें क्या फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अपन प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा पढ़ रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में अपन ने सबसे पहले ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड की है अपन ने, ठीक है। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन अपने पास क्या आई, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन अपन को लर्न करनी है, याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पर्पज से।
ठीक है, बाकी ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दी। अब अपन क्या फाइंड करने जा रहे हैं इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो देखिए थर्ड पॉइंट इसका फाइंड करने जा रहे हैं जो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए अपन जानते हैं कि बॉडी को जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगता है, सेम उतना का उतना ही टाइम हाईएस्ट से वापस ग्राउंड पे आने में लगता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है नीचे की तरफ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कहां से कहां तक का टाइम फाइंड करना है, ओ ए, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं बी, यानी कि अपन को पूरा कंप्लीट टाइम फाइंड करना है ना। तो ओ से ए तक का टाइम और ए से बी तक का टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, ये कैपिटल टी जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, टाइम फ्रॉम ओ टू ए प्लस टाइम फ्रॉम ए टू बी, और ये दोनों टाइम क्या है, सेम है, टी प्लस टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, टोटल 2t आ जाएगा। अब अपन को t की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अपन o से a तक का टाइम फाइंड कर लेते हैं, तो वापस o से a तक की स्टडी कर लेते हैं, है ना। टाइम फाइंड करना है और अपन को पता है कि a पॉइंट पर, इस a पॉइंट पर एट पॉइंट ए पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो बताइए vy इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो vy इक्वल्स टू क्या हो गया, uy प्लस ay इंटू टी। vy की जगह 0 पुट किया, uy की जगह क्या पुट करना है, u साइन थीटा पुट करना है, ये u साइन थीटा पुट किया, ay की जगह माइनस जी टी पुट किया। तो बताइए क्या आ जाएगा यहां से, gt इक्वल्स टू u साइन थीटा। तो बताओ टाइम कितना आया, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये टाइम कहां से कहां तक का आया है, o से a तक का आया है। तो बता दो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट o a b, o से b तक का टाइम, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ चुका है, 2u साइन थीटा बाई g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या फाइंड किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड की सबसे पहले अपन ने। ठीक है, उसके बाद में मैक्सिमम हाइट फाइंड की अपन ने, और थर्ड नंबर पे क्या फाइंड कर लिया, कैपिटल टी। व्हाट इज कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। ठीक है, कहां से कहां तक का टाइम, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से अपन ने बॉडी को छोड़ा तो वापस ग्राउंड तक आने में बॉडी को जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक लास्ट फॉर्मूला और बचता है इसमें, ठीक है, इसका रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, तो अपन देखिए अब फाइंड करने जा रहे हैं क्या, रेंज। फोर्थ नंबर पे मैं लिख रहा हूं रेंज। ठीक है, रेंज कौन सी वाली रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। वर्टिकल तो आ गई हाइट, है ना, ये रेंज कौन सी, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज। अब देखिए रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल्स टू, अब अपन को हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो देखिए आप सिंपली ये रेंज अपन को फाइंड करनी है, ये रेंज फाइंड करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन वापस से लगा सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहां से कहां तक की, o से b, है ना, हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए अपन इन x डायरेक्शन और x डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, sx इक्वल्स टू ux t प्लस 0। ये 0 कैसे हुआ, a की वैल्यू x डायरेक्शन में कितनी, 0, है ना। तो देखिए ux की वैल्यू u cos थीटा, ये इक्वेशन है अपनी, x डायरेक्शन पूरी इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, चलो पहले ux t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू 0 हो चुकी है, s y x x की जगह r, ये रेंज आ जाएगी यहां से यहां तक की, ux की जगह फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u cos थीटा, और टाइम यहां से यहां तक का कैपिटल T, o से b, है ना। ये रेंज कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, o टू b तक की डिस्टेंस है ना। तो o से b तक की डिस्टेंस r u cos थीटा इनटू t। तो बताइए यहां से u cos थीटा, t की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, टोटल टाइम आएगा 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये लिखा मैंने 2u sin थीटा अपॉन g।
अब देखो ये इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं u इंटू यू स्क्वायर क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। बताइए क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो बताइए रेंज का फॉर्मूला क्या आ चुका है अपने पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये अपने पास में रेंज का फॉर्मूला आ गया। तो ये टोटल 4 फॉर्मूले ये बेसिक लेवल पे प्रोजेक्टाइल मोशन के चारों फॉर्मूले अपन को लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। कौन कौन से ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g और हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब देखो ये जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है ये अभी तक मैंने मिटाई नहीं इसलिए नहीं मिटाई, इसकी एक फॉर्मेट और होता है इसका। हाँ वो फॉर्मेट क्या होता है रेंज की फॉर्म में भी ये इक्वेशन अपन को पता होनी चाहिए, कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए कैसे, ये ठीक है यहाँ पे x tan थीटा आ चुका है, इसी को मैं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, यहां पे मैंने x tan थीटा को कॉमन ले लिया है। क्या कॉमन ले लिया है x tan थीटा को कॉमन ले लिया है। तो बताइए क्या बचेगा 1 माइनस, अब बात आती है सर यहां तो tan थीटा है ही नहीं फिर कैसे कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा नहीं था तो आप tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये tan थीटा मैंने यहां लिख दिया और tan थीटा को मैंने नीचे भी लिख दिया। तो क्या कॉमन आ गया, एक तो x कॉमन आ गया और एक tan थीटा कॉमन आ गया। ये x स्क्वायर है और एक सिंगल x बच जाएगा। अब देखिए ये जो tan थीटा है नीचे, इस tan थीटा को मैं क्या लिख दूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके तो क्या आ जाएगा चेक करते हैं, ये x और tan थीटा कॉमन ले लिया अपन ने, g बचा, इसके अलावा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, एक x भी बचा हुआ है तो ये हो जाएगा gx u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, यह है। ठीक है और ये किसका फॉर्मूला देखिए, इस g को मैं नीचे ले जाऊंगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। ये g यहां से कहां आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा पूरे के। तो क्या आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो यानी कि रेंज इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का एक फॉर्मूला और क्या बन गया y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस, बताओ क्या आएगा 1 माइनस x बाई r। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कि अपन को ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का अनदर फॉर्म है। ये दो फॉर्मेट आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, एक पहले वाला और एक पहले वाला क्या था x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और एक क्या है x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। चलिए अब अपन बात करते हैं जो अपन ने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकाली h निकाला, इसे h की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, हाँ तो ये 4 फॉर्मूले अपन को पता होने चाहिए। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला अपन ने, इस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मैक्सिमम कितना डिग्री आना चाहिए यहाँ पे ताकि ये t मैक्सिमम आ जाए, है ना। तो देखिए इसकी कंडीशन लिखता हूं मैं, इफ अगर इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, कितनी हो जाए 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो t की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो t की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और कितनी हो जाएगी 2u बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। ओके ये मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी, और h टू बी मैक्सिमम, और h टू बी मैक्सिमम, h को मैक्सिमम होने के लिए बताइए यहां पे भी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 होनी चाहिए, sin 90 इक्वल्स टू 1। तो बताइए h मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, ये 1 हो चुका है, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये h मैक्सिमम आ गया, है ना। और लास्ट क्या बचा, ये रेंज मैक्सिमम कब होगी,
चेक कीजिए यहां पे थीटा नहीं है, 2 थीटा है। क्या आ रहा है यहां पे? 2 थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये 1 बन जाए? साइन और कोस की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये 1 कब बनेगा? जब इस थीटा की वैल्यू कितनी हो? 45। 45 इंटू 2 90। तो ये पूरा 1 बन जाएगा, यानी कि और R टू बी मैक्सिमम, R को मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 डिग्री होनी चाहिए। तब जाकर के R मैक्सिमम हो जाएगा और कितना हो जाएगा? U स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो ये R मैक्स, ये H मैक्स। ठीक है, हाइट मैक्सिमम होने के लिए यहां थीटा 90 डिग्री से फेंका हुआ है और R मैक्सिमम होने के लिए यहां पे थीटा कितने डिग्री से फेंका हुआ है? 45 डिग्री से फेंका हुआ है। तो टोटल अपने पास में देखिए कितने फॉर्मूले आ चुके हैं। ये अपन ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, ये कौन सा वाला पढ़ा है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके कौन कौन से फॉर्मूले अपन को ध्यान रखने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आई थी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, है ना। सबसे पहले अपन ने पढ़ने जा रहे हैं क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी तक जो अपन ने पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं, जो कि अपन को ध्यान में रखने हैं? फर्स्ट आपको ध्यान में रखनी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। 2 इक्वेशंस है। कौन कौन सी 2 इक्वेशंस है? फर्स्ट y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसी का एक फॉर्मेट और है, इसी का दूसरा फॉर्मेट और है, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या? x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। क्लियर? ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। उसके बाद सेकंड अपन ने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा, जो कि क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी? h मैक्सिमम कब होगी? ध्यान रखना, u स्क्वायर बाई 2g। और कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। h मैक्सिमम कब? एट थीटा इक्वल्स टू 90। क्लियर? और उसके बाद में थर्ड नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u साइन थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री में, और कितना हो जाएगा? t max इक्वल्स टू 2u बाई जी। उसके बाद में लास्ट जो फॉर्मूला था अपना, वो किसका था? रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला है ना। इसके भी देखिए, इसको ऐसे, ये मेन फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं अपन? 2 साइन थीटा cos थीटा। ध्यान देना, इसका एक फॉर्मेट और बनेगा। देखिए 2 ये साइन थीटा और ये cos थीटा। ये तो u स्क्वायर है ना, इसको मैंने u लिख दिया। बताओ u साइन थीटा और u cos थीटा अपॉन में g। तो रेंज का एक और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या बना? 2ux uy डिवाइडेड बाई g। कैसे? ये ux हो गया और ये uy हो गया। इसी तरह से टाइम का भी एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है यहां से? 2u साइन थीटा क्या लिख दूं मैं? uy बाई, ठीक है। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट को भी क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? uy का होल स्क्वायर बाई, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी इनको अपन लिख सकते हैं। तो बताइए r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और कितनी होगी? r max इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई जी। ध्यान रखना, ये r max कब है? तब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर? तो ये फॉर्मूले यहां पे है। क्या आप रिलेशन बता सकते हो? r max और h max में क्या रिलेशन है? u स्क्वायर बाई 2g और u स्क्वायर बाई g। तो आप सिंपली रिलेशन लिख सकते हैं किस किस में? r max और u max में। रिलेशन बिटवीन r max एंड h max। क्या रिलेशन है बताइए? इस h max को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? r max आ जाएगा। यानी कि r max इक्वल्स टू
2 times of H max, or we can say H max equals to R max divided by 2. ध्यान रखना, इस R max में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से फेंका हुआ है और इसके अंदर थीटा 90 डिग्री से फेंका हुआ है, यानी 2 बार अलग अलग प्रोजेक्शन है। इससे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई, ये 2 बार फेंका है बॉल को, ठीक है, तब जाके रिलेशन आया है। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि कोई एक पर्सन है, एक पर्सन अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम दम लगा के, जोर लगा के मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट तक, ठीक है, वो फेंक सकता है 100 मीटर। एक पर्सन मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज बोल देता हूं, रेंज कितनी 100 मीटर तक फेंक सकता है, तो वो कितनी हाइट तक फेंक पाएगा? रेंज उसकी 100 मीटर है, वही पर्सन उसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंके। ध्यान रखना, एक बार एंगल 45 है और एक बार एंगल 90 है, तो 100 मीटर तक फेंक सकता है। तो बताओ कितनी हाइट तक फेंक सकता है वही पर्सन? यानी कि आर मैक्स कितना दे दिया आपको? 100 दे दिया, तो एच मैक्स कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है कई बार वो इस तरह से आता है कि कोई पर्सन, किसी पर्सन ने एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बार प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है, ठीक है, एक पर्सन ने एक पर्सन ने क्या थ्रो किया? बॉल। ए पर्सन थ्रो ए बॉल अप टू मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 100 मीटर, ठीक है। हाउ मैक्सिमम हाइट विल अटेन बाय द बॉल? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? एक पर्सन मैक्सिमम, ए पर्सन थ्रो ए बॉल अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी उस पर्सन ने बॉल को मैक्सिमम कितनी रेंज तक फेंक दिया? 100 मीटर तक फेंक दिया। इसका मतलब उसने कितना एंगल लगा के फेंका होगा? मैक्सिमम रेंज के लिए कितने एंगल से फेंका होगा? 45 डिग्री एंगल से फेंका होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वही है इस क्वेश्चन के भी, क्या क्या? वही 100 मीटर, ठीक है, 50 मीटर, 75 मीटर, 200 मीटर एंड 25, यहां लेता हूं 25 मीटर। क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान रखना, इसमें और इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? एक पर्सन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से एक बॉल को 100 मीटर तक फेंक सकता है हॉरिजॉन्टल। वही पर्सन उसी बॉल को ऊपर की तरफ कितनी हाइट तक फेंक सकता है? 100/2 50, यानी दो बार फेंका उसने। ध्यान रखना, 2 बार प्रोजेक्शन हुआ है। यहां पे देखो, हाउ मैक्सिमम हाइट विल अटेन बाय द बॉल, वही बॉल कितनी हाइट अटेन करेगी, समझ गए? यानी कि एक ही बार प्रोजेक्टाइल हुआ है और कितने डिग्री से हुआ है? 45 डिग्री से हुआ है। ये आपको 100 मीटर दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा? ये एच निकालना है, समझ गए? तो आपको आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। आर मैक्स आपको 100 दिया हुआ है, यानी कि आर मैक्स का यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम हाइट विल अटेन बाय द बॉल। वही बॉल कितनी हाइट तक जाएगी, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब 2 बार प्रोजेक्टाइल हो रहा है तब लगेगा, ठीक है। अब आपको एच निकालना है। एच का फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे? 90 या 45? 45 पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g। तो बताइए क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 1/2 होता है, अपॉन में 2g। तो क्या आंसर आया? यू स्क्वायर बाई 4g, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू 100 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा? 25 मीटर आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप समझ जाना, ठीक है। 4 का डिवाइड कब करना है?
और 2 का डिवाइड कम करना है। दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, दोनों में मैक्सिमम की बात की है, तो डिवाइड बाई 2। एक ही प्रोजेक्टाइल है ना, उसके अंदर डिवाइड बाई 4। एक ही पर्सन ने बॉल फेंकी, वो बॉल मैक्सिमम 500 मीटर हाइट तक गई, मैक्सिमम अपनी मैक्सिमम रेंज। उस पर्सन ने जो बॉल फेंकी वो इस तरह से फेंकी कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करे, बट उसने हाइट कवर की 500 मीटर, तो बताओ रेंज कितनी कवर करेगी? इंटू 4, 500 इंटू 4, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 2000 मीटर। तो ये अपन ने आज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट किया है, जिसके ये मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है। और अब इसमें एक लास्ट एक चीज और बचती है कि अगर अपन किसी बॉडी को ऐसे दो एंगल्स बताइए जहां बॉडी की जो रेंज है वो सेम आ जाए, वो एंगल्स कौन कौन से हैं? अगर अपन किसी बॉडी को फॉर सेम रेंज सेम होनी चाहिए, है ना, तो वो दो एंगल्स कौन कौन से हैं? देखिए, एक अपन ने बॉडी को फेंका थीटा एंगल से, और उसी बॉडी को अपन ने फेंका 90 माइनस थीटा एंगल से, यानी कि दोनों एंगल्स का जो सम है, दोनों एंगल्स का सम है, वो सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो रेंज क्या होगी? ऑलवेज इक्वल होगी। ये थीटा एंगल से फेंका अपन ने और एक 90 माइनस थीटा से फेंका है, तो रेंज क्या आएगी? ऑलवेज सेम आएगी। कैसे? इसको प्रूव कर लेते हैं अपन, है ना, रेंज सेम है कैसे आएगी। देखिए, रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैं नई रेंज निकालता हूं, नया एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा, आर डैश u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो देखिए, ये हो गया u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा का, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? ऑलवेज साइन थीटा ही होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? साइन 180 माइनस 2 थीटा को साइन 2 थीटा ही आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई जी। यानी कि आर डैश की जो वैल्यू है वो आर के इक्वल आ चुकी है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है? ऑलवेज सेम होती है, u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, ठीक है। वो दो एंगल्स, क्या वो दो एंगल्स ये भी हो सकते हैं 45 माइनस थीटा और एक 45 प्लस थीटा? बिल्कुल, इनका सम चेक कर लो, इनका सम भी क्या है? 90 है। 30 डिग्री 60 डिग्री, 10 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री 50 डिग्री। ये सारे वो पेयर्स है जिनका सम 90 डिग्री है, इन पे रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। अगर किसी बॉल को आपने 5 डिग्री से फेंका है, 5 डिग्री से, तो ये रेंज यहां से यहां तक आई। इसी तरह से अगर आप 85 से फेंकोगे, कितने डिग्री से? 85 डिग्री से, तो वो बॉल वहीं आकर के गिरेगी, ठीक है। तो ये अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट किया है।